शुक्लाम्रं विचारुसारुपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। संस्कृतम भारतम के समूह पर शास्त्रालोचन हेतु समुपस्थित सभी सुधीजन, सहृदय एवं सज्जनों, जैसा आप सभी को विदित है कि शास्त्र श्रृंखला के अंतर्गत इस संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान रूपी चर्चा में तृतीय क्रम में आज हम उपस्थित हैं यह जानने के लिए कि संस्कृत वाङ्मय में गणित जो प्रारंभ किया गया था उसी के अग्रिम चर्चा हेतु हमारा कल का जो प्रकरण था वह यह था कि संस्कृत ग्रंथों में आज का जो पाई वैल्यू है, आज का जो पाई का सिद्धांत है, जो पाई है उसका पाई का क्या मान था, इस हेतु जो हम चर्चित हुए हैं आज इसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो पाई का मान कहा वर्ग के बराबर वृत्त खींचने के प्रसंग में पाई का मान अंतर्निहित हो जाता है। अर्थात पाई का मान का प्रसंग क्या है? अर्थात जब भी वर्ग के बराबर वृत्त खींचना हो, पाई का जो वैल्यू है, पाई का क्या प्रसंग है, वह यह है कि जो वृत्त खींचना हो किसके, वर्ग के बराबर दूसरे वृत्त को खींचने के प्रसंग में पाई का मान अंतर्निहित हो जाता है। और मानव सूत्र में कहा गया कि 2 हाथ का वर्ग 1 हाथ 3 अंगुल अर्धव्यास पर बने हुए वृत्त के बराबर हो जाता है। अर्थात 2 हाथ का वर्ग 1 हाथ 3 अंगुल अर्धव्यास पर बने हुए वृत्त के बराबर होता है, जिसको यदि गणितीय भाषा में लिखें तो समीकरण यह बनेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट 9/8 का होल स्क्वायर। अर्थात 2 स्क्वायर इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट 9/8 का होल स्क्वायर। अर्थात पाई बराबर 4, 2 ये हुआ 4 इंटू 8/9 का होल स्क्वायर। और जब इसका हम क्या करेंगे, पूरा इसका गुणित निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू 64/81। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 3.16049। अर्थात पाई इक्वल टू 4 इंटू 8/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 64/81 इक्वल टू 3.16049। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो पाई का मान आया उसके जो बताया गया कि क्या इसका प्रयोजन क्या है, तो कहा वृत्त के प्रसंग में जब हमको अर्थात वर्ग के बराबर वृत्त खींचना हो तो वहां पर पाई का मान अंतर्निहित हो जाता है। इसी प्रकार बोधायन ने पाई का मान 3 बताया था। बोधायन सूत्र में लिखा गया कि यूपावटाः पद विष्कंभाः त्रिपद परिणाहानि यूपो पराणीति। ये आपका बोधायन सूत्र के 1.1.12.3 इस पर आपका प्राप्त होता है। यहाँ पर बोधायन ने जो पाई का मान है उसको 3 बताया था। यह कह करके यूपावटाः पद विष्कंभाः त्रिपद परिणाहानि
यूपोपराढ़ीति, अर्थात वृत्त को वर्ग में परिणत करने, वृत्त को वर्ग में परिणत करने यानी स्क्वायरिंग ऑफ सर्कल, स्क्वायरिंग ऑफ सर्कल अर्थात वृत्त को वर्ग में, वृत्त जानते ही हैं, वृत्त को वर्ग में परिणत करने की समस्या की जो प्राचीन समस्या है, उस प्रमुख समस्याओं में से जो एक था, उसमें बोधायन ने वृत्त को, जो वृत्त हमारा होता है, उस वृत्त को वर्ग में परिणत करने के लिए एक नियम बताया था, जिसमें कहा था पाई इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/8 प्लस 1/8.29 प्लस 1/8.29.6 1/8.29.6.8 इक्वल टू 3.0885। यह जो वैल्यू है, यह वृत्त को वर्ग में परिणत करने यानी आज की इस भाषा में जो कहा जाता है स्क्वायरिंग ऑफ सर्कल, स्क्वायरिंग द सर्कल का जो एक लॉ था, उसको इसने अपने हिसाब से जो है वो बताया था। इसी प्रकार बोधायन ने एक अन्य स्थान पर पाई का यही मान 3.088 माना है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो पाई के सूक्ष्म तथा स्थूल मानों की कई परिशुद्धता स्तरों पर आवश्यकता पड़ती रही है। अभी भी पाई का यह मान स्थूल था। बाद में आर्किमिडीज का एक थ्योरम है, तो आर्किमिडीज ने बाद में पाई का मान 12/7 अर्थात 3.1428 निकाल लिया था। और 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने इससे सूक्ष्मतर पाई का जो मान निकाला था, वह था पाई इक्वल टू 62,832 इक्वल टू 3.1416 है ना। तो ये जो आपका आ गया, ये 3.1416, ये आपका आर्यभट्ट ने सबसे सूक्ष्मतम मान को निकाल लिया था। यद्यपि मैंने एक जगह किसी स्थान पर पढ़ा था कि ऋग्वेद में पाई की जो वैल्यू है वह 32 अंक तक मानी गई है। गोपी व्रणाय मधुव्राता श्रृंग सोदति संगिगा, ऐसा करके उसमें एक श्लोक आता है, उसमें जो है वहां पर उसने 32 अंकों तक ऋग्वेद में पाई की वैल्यू प्राप्त होती है। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे समयानुसार। तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने सबसे सूक्ष्मतर पाई की जो वैल्यू निकाली, पाई का जो संख्या बताया, वो बताया 3.1416। इसके बाद आता है आपका करणी। करणी मतलब स्टर्ट, अर्थात करणी का ज्ञान जो है करणी शॉर्ट का ज्ञान आपस्तंभ सूत्र में उल्लिखित है। क्या लिखा है यहां पर? कहा प्रमाणम तृतीयेन वर्धयेत चतुर्थेनात्मम चतुस्त्रिंशोनेन सविशेषः, अर्थात √2 इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/3.4, ये आपका ऐसा लिखा हुआ है। कहा इस समय तक वर्ग को, जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग को द्विगुणित तथा पंचगुणित आदि करने में, जो आज हमारा √2 है, √5 है, आदि करणियों का जो ज्ञान है वह समुद्भूत हो गया था। इसी प्रकार वर्ग के क्षेत्रफल के विषय में जब चर्चा करते हैं तो वहां पर प्राप्त होता है वर्ग का क्षेत्रफल कात्यायन सूत्र के अनुसार यावत् प्रमाणा रज्जुर्भवति तावस्तावन्तो वर्गाः भवन्ति तान समस्येत। क्या कहा? कात्यायन के सूत्र में लिखा गया यावत् प्रमाणा रज्जुर्भवति तावस्तावन्तो वर्गाः भवन्ति तान समस्येत, अर्थात रज्जु जितनी लंबी होती है उतने गुणित, उतने ही
एकक वर्गों की पंक्तियां बनती हैं। समझिए, कहा रज्जु, जो रस्सी है, रज्जु मतलब रस्सी, रज्जु जितनी लंबी होती है उतने गुणित उतने ही एकक वर्गों की पंक्तियां बनती हैं और उन सब को मिलाकर क्षेत्रफल निकल आता है। जैसा यह चित्र दिया है, ये चित्र सामने दिया हुआ है आपका, कहा इस चित्र में 3 एकक लंबी रज्जु ने 3 इंटू 3 अर्थात 3 गुणे 3 वर्ग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप जानते हैं, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, यह जो है उनको मिलाने से वर्ग का क्षेत्रफल 9 एकक हुआ है। ये देखिए 1 2 3 ऐसा हुआ, इसका जो 3 इंटू 3 का है, यह जो आपका एक रज्जु है इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बनाए हैं और उनको बनाने से जो 9 एकक हमारा वर्ग हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भी गणना हमारे कात्यायन सूत्र सूत्र में प्राप्त होती है। इसी प्रकार भिन्न आता है, भिन्न जिसको आज की परिभाषा में फ्रैक्शन कहा जाता है। बच्चों का एकदम गणित का प्रारंभिक विषय यह भी है। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का कैसे क्या एक प्रारूप देखते हैं। कहा भिन्न के परिक्रमों का भी उस समय ज्ञान था। भिन्न मतलब फ्रैक्शन है ना, सम भिन्न विषम भिन्न, जिसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीसरे फ्रैक्शन जानते हैं फ्रैक्शन के रूप में। तो वही कहा कि भिन्न के परिक्रमों का भी उस समय ज्ञान था। यथा अर्ध प्रमाणेन पद प्रमाणम विधीयते। क्या कहा, अर्ध प्रमाणेन पद प्रमाणम विधीयते, अर्ध प्रमाणेन पद प्रमाणम विधीयते अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है ना। प्रमाणम विधीयते, अर्ध प्रमाण से पाद प्रमाण का विधान किया जाता है। अर्ध प्रमाणेन पाद प्रमाणम विधीयते अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। इसी प्रकार अध्यर्ध पुरुषा रज्जुर्द्वौ सर्पादौ करोति। क्या कहा, अध्यर्ध पुरुषा रज्जुर्द्वौ सर्पादौ करोति अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। एक सही 1/2 का जो स्क्वायर होगा, एक सही 1/2 का वर्ग इक्वल टू 2 सही 1/4। अध्यर्ध आधे का आधा, पुरुषा रज्जुर्द्वौ सर्पादौ करोति अर्थात 1 सही 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सही 1/4। इस प्रकार आपका आगे आता है वेदांग काल। वेदांग कालों की जो गणना की गई है वह इसमें जो एक मापन मतलब सामान्य, जैसे वेदों की गणना नहीं वैसे वेदांगों की भी गणना उचित नहीं है, किंतु आज के लोग हर समय गणित ही पढ़ रहे हैं तो गणना बड़ी आवश्यक है। इसलिए कहा वेदांग काल जो है वह क्या कहा, वह 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसमें कहा गणित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अभी आपने देखा कि वैदिक में सूत्र इत्यादि में वहां पर गण्या था, गणित नहीं था। गणित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदांग ज्योतिष में मिलता है। गणित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदांग ज्योतिष में मिलता है, जहां इसके विषय में कहा गया है, क्या कहा गया, गणितम मूर्धनि संस्थितम अर्थात वेद गणित शब्द का, अगर कोई पूछे गणित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, जो गणित नाम है, गणित शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है, तो आप बेहिचक कहिए, निसंकोच कहिए, एकदम उसमें से कहिए गणित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदांग ज्योतिष में मिलता है, जहां पर कहा गया गणितम मूर्धनि संस्थितम, जिसके कर्ता आचार्य लगध माने जाते हैं। वेदांग ज्योतिष जो है, एक चीज याद रखिएगा, वेदांग ज्योतिष के जो कर्ता हैं, वेदांग ज्योतिष के जो वो है, वो आचार्य लगध माने जाते हैं। इनके अनुसार वेदों की प्रवृत्ति यज्ञों के निमित्त हुई तथा यज्ञ यथाकाल किए जाते हैं। अतएव जो इस काल विधान शास्त्र को जानता है वही यज्ञों की
मर्म को जानता है। वेदांग ज्योतिष के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय अर्थात किस समय 800 ईस्वी पूर्व ज्योतिषी योग वियोग गुणा भाग करना जानते थे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन इज आल्सो नोन दैट एंशिएंट टाइम अवर एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे जो ज्योतिषी थे वह ज्योतिषी योग वियोग गुणा भाग करना जानते थे। इसका प्रमाण आपको सीधे से मिलता है। आज की भी जो गणना है, यद्यपि यह सत्य है कि कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक हैं, कुछ ऐसे वैद्य हैं जो, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत में इन सब की गणना 3 प्रकार से की गई, चाहे वह कोई ज्योतिषी हो, चाहे वह कोई आयुर्वेद हो, वैद्यक हो, चाहे वह कोई भी हो, वह 3 प्रकार से कहे गए। एक कहा गया छद्म रूप में, छद्म वैद्य, छद्म ज्योतिषी या छद्म तांत्रिक। दूसरा कहा छद्म मतलब जो कुछ नहीं जानते वह उसका प्रयोग करना, कहते हैं कि हम इसको जानने लगे। दूसरे होते हैं सिद्ध साधित, जो किसी विद्वान व्यक्ति के साथ रहते धीरे धीरे अभ्यासवश उसको जानने लगे। और जो तीसरे होते हैं सिद्धस्थ या सिद्ध उनको कहते हैं, वह वास्तव में होते हैं। तो ऐसे में जो सिद्ध ज्योतिषी आज भी होते हैं वह ज्योतिषी योग वियोग गुणा भाग, जिसको आधुनिक मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के नाम से जाना जाता है या उसकी वो प्रक्रिया मानी जाती है, उसको भी करना जानते थे। उनको भिन्नों की भी उक्त प्रक्रियाएं आती थी, जिसका वर्णन एक श्लोक में मिलता है। देखिए, कहा तिथिम एकादशाभ्यस्ताम पर्व भाषण समन्विताम विभज्य भसमूहेन तिथि नक्षत्रम आदिशेत। क्या कहा? तिथिम एकादशाभ्यस्ताम पर्व भाषण समन्विताम विभज्य भसमूहेन तिथि नक्षत्रम आदिशेत, अर्थात तिथि को 11 से गुणा करें। समझिए, तिथि को 11 से गुणा करें और उसमें पर्व के भांस को जोड़ें और फिर नक्षत्र संख्या से भाग दें। इस प्रकार तिथि का प्रयोग किया जाता है। समझिए, क्या कहा? तिथि में एकादशाभ्यस्ताम पर्व भाष समन्विताम विभज्य भसमूहेन तिथि नक्षत्रम आदिशेत, अर्थात तिथि को 11 से गुणा करें, उसमें पर्व के भांस जोड़ें और फिर नक्षत्र संख्या से भाग दें। इस प्रकार तिथि का प्रयोग होता है। और इस प्रकार शुल्ब सूत्रों में आई गणित की आधारभूत प्रक्रियाएं तथा भिन्नों की प्रक्रियाएं ज्यामितीय प्रयोग के लिए काम आती थीं। फलतः अंक गणितीय मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान उन्नति पर था और इसी प्रकार आपका सूर्य प्रगति काल माना जाता है, जो 500 ईस्वी पूर्व के समय का है या समझा जाता है। ये सूर्य प्रगति है क्या? समझिए, सूर्य प्रगति तथा चंद्र प्रगति, यह 500 ईस्वी पूर्व के समय में जो हमारे जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे यहाँ जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका जो गणितानुयोग है वो इस पर सूर्य प्रगति तथा चंद्र प्रगति को माना जाता है। एक डॉक्टर थीबो हैं, डॉक्टर थीबो के अनुसार ये ग्रंथ यूनानी आक्रमण से पूर्व लिखे गए। देखिए, डॉक्टर थीबो वेस्टर्न के हैं, फिर भी वो कहते हैं कि डॉक्टर थीबो के अनुसार ये ग्रंथ यूनानी आक्रमण से पूर्व लिखे गए हैं, क्योंकि इन पर यूनानी प्रभाव शून्य है। अर्थात सूर्य प्रगति और चंद्र प्रगति के जो ग्रंथ हैं, इन पर यूनानी प्रभाव किसी प्रकार से नहीं दिखता है। और अनियोग शब्द का अर्थ सिद्धांत विवेचन है। जहां पर अनियोग शब्द आया है, यह शब्द का अर्थ सिद्धांत विवेचन से है तथा गणित को प्राकृत भाषा में, हमारे यहाँ भाषा जैसे आप सभी जानते हैं कि आज की जो हिंदी भाषा है यह संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट, पूर्वी हिंदी और उसके बाद हिंदी आई है। तो उसी प्रकार गणित को प्राकृत भाषा में गणीय शब्द के रूप में व्यवहृत किया गया है और आचारांग निर्युक्ति, ये 5 से 50 में प्रत्येक जैन आचार्य को इसका अध्ययन आवश्यक बताया गया। ये जो गणित शास्त्र है, गणित शास्त्र को
प्राकृत भाषा में क्या कहा गया, गणीय कहा गया। और गणीय के साथ ही साथ आचारांगर निरुक्त में प्रत्येक जैन आचार्य को इसका अध्ययन आवश्यक बताया गया। अर्थात जैन धर्म में गणित शब्द का जो नाम मिलता है वह गणीय मिलता है। जैसा आपने अभी और अपने संस्कृत में देखा कि वैदिक वेदों में या जो हमारे वैदिक प्रतिपाद्य प्रातिशाख्य इत्यादि हैं वहां पर गण्य इत्यादि शब्द मिलता है। वेदांग ज्योतिष में गणित शब्द का नाम आता है। उसी प्रकार जैन धर्म में यह गणित शब्द गणीय रूप में आता है। और जैन धर्म के प्रत्येक आचार्य को ये जो आचारांगर नियुक्ति है इसके अनुसार प्रत्येक को गणित का अध्ययन आवश्यक बताया गया। अस्थानांग सूत्र के 716वें सूत्र में गणित को एक अति सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विषय बताया गया। टीकाकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि गणित वज्र के समान अत्यंत कठिन है। वज्र जानते हैं, वज्र होता है इंद्र का एक अस्त्र है। तो कहा कि गणित जो है वह वज्र के समान अत्यंत कठिन है, ऐसा उन्होंने वहां पर एक मतलब कहा। और उसके विषय में लिखते हैं गणितम सूक्ष्म गणितम संकलनादि तदैव सूक्ष्मम सूक्ष्म बुद्धि गम्यत्वात् श्रूयते च वज्रांतम गणितम इति। क्या कहा, गणितम सूक्ष्म गणितम संकलनादि तदैव सूक्ष्मम सूक्ष्म बुद्धि गम्यत्वात् श्रूयते च वज्रांतम गणितम इति। और इनमें जो गणित ग्रंथों की जो रेखा गणितीय उपलब्धियां हैं वह प्रमुख हैं। जैसे कुछ की चर्चा हम कर लेते हैं। पहला कहा जम्बूद्वीप प्रगति समझिए। आज जैन ग्रंथों जैन आचार्य उनका एक अपना लिखने का वो होगा, तो वही है कि जम्बूद्वीप प्रगति के सूत्र 10वें में कहा गया पाई का मान √10, पाई का मान जो है वह √10 बताया गया। व्यास यानी जिसको हम डायमीटर के नाम से जानते हैं, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें जो हम डायमीटर कहते हैं उसका जो व्यास है, और सरकमफेरेंस जो है जिसको परिधि के नाम से जानते हैं उसमें क्षेत्रमिति के आधार पर इसको बताते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों के नाम, जैसे स्क्वायर को कहा गया समचतुरस्र। इसी प्रकार ऑब्लिक स्क्वायर जिसको कहा गया विषम चतुरस्र। समचतुष्कोण जिसको कहा गया इवन पैरेललोग्राम। विषम चतुष्कोण ऑब्लिक पैरेललोग्राम। समचक्रवाल सर्कल जो हमारा है ना, सर्कल जो है वृत्त जो है उसको वहां पर समचक्रवाल कहा गया। इसी प्रकार विषम चक्रवाल जिसको एलिप्स कहते हैं, एवं चक्राकार सेगमेंट ऑफ अ स्फीयर इत्यादि का वहां पर हमको वर्णन मिलता है। दीर्घवृत्त एलिप्स का आविष्कार, प्रायः दीर्घवृत्त के आविष्कार का जो श्रेय यूनानी मिनैक्समस जिसको हम 350 ईस्वी पूर्व का मानते हैं को दिया जाता है वह युक्त संगत नहीं है। अर्थात जो हमारा एलिप्स है, एलिप्स जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं, इसके आविष्कार को हम जो यूनानी विद्वान मिनैक्समस को मानते हैं वह न्याय संगत नहीं है, वह उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे बहुत पहले जो सूर्य प्रगति का जो 500 ईस्वी पूर्व के समय का है उसमें ही, तथा जो हमारा धम्म संगनी 400 ईस्वी पूर्व है उसमें इसका उल्लेख मिलता है ना। क्या मिलता है? धम्म संगनी में इसके लिए परिमंडल शब्द आया है। और टीकाकार ये किसके लिए? दीर्घवृत्त अर्थात एलिप्स के लिए वहां पर क्या आया है? परिमंडल शब्द आया है धम्म संगनी में। और इसके टीकाकार बुद्ध घोष ने, जिसका अर्थ कुक्कुटांड संस्थान एक्सेप्ट फिगर किया है। जो एलिप्स है, दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त का धम्म संगनी में परिमंडल शब्द के नाम से इसका प्रयोग आया है। और बुद्ध घोष ने अपनी टीका में इसका अर्थ कुक्कुटांड संस्थान यानी जिसको हम कह सकते हैं एक्सेप्ट फिगर है ना, एक्सेप्ट से जो ऐसा फिगर जो एक्सेप्ट की तरह हो उससे किया है। और इससे अर्ध आयत वृत्त इलॉन्गेटेड सर्कल को भी कह सकते हैं। भगवती सूत्र 300 ईस्वी पूर्व में जो लिखा गया उसमें परिमंडल शब्द दीर्घवृत्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसके वहां दो भेद हैं। एक है प्रतर परिमंडल प्लेन एलिप्स,
तथा घन परिमंडल जिसको एलिप्टिक सिलेंडर कहा गया, इस प्रकार के हमारे दीर्घवृत्त के वहां पर कितने अर्थ आए आपने देख लिया। जब इतना पहले आ चुका है तो हम क्यों इनको माने, यूनानी वालों को, मैक्सिमस को क्यों माने, जब इसका प्रयोग सूर्य प्रगति में है, धम्म संगनी में है और आदि आदि भगवती सूत्र में है, तो क्या उनको मानना न्याय संगत है? यदि आपके पहले किसी ने उस सिद्धांत को दे दिया है तो किस दृष्टि से, किस तथ्य से, किस तर्क से, किस श्रुति से, किस आधार पर आपके उस सिद्धांत का अनुवर्तन किया जाए, उसका किस प्रकार आपके नाम किया जाए, यह न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार शैशव काल आता है। शैशव काल में 500 ईस्वी पूर्व अर्थात जो माना गया, पंडित बलदेव उपाध्याय ने इस युग को हिंदू गणित शास्त्र की शैशवावस्था का अंधकार पूर्ण युग माना है। बलदेव उपाध्याय बड़े विख्यात विद्वान हैं और इन्होंने इस जो शैशव काल आया 500 ईस्वी पूर्व को, उसमें इन्होंने गणित शास्त्र की शैशवावस्था का अंधकार पूर्ण युग माना है। क्यों माना है? अंधकार पूर्ण कहना ही अपने आप में कितना भयावह है समझना। क्यों कहा? क्योंकि कहा इस युग में गणित की जो भारतीय गणित थी, भारतीय गणित की जो परपाटी थी, उसकी पुस्तकें प्रायः काल कवलित हो चुकी थी और जैन धार्मिक ग्रंथों के गणितानुयोग तथा वक्षाली गणित के ही कुछ पन्ने उपलब्ध होते हैं। गणित के, भारतीय गणित के प्राचीन समय में अलग अलग विधान थे, अलग अलग स्तर से पढ़ाया जाता था, अलग अलग चीजों से इनकी गणना की जाती थी, इनका सबका संगठन किया जाता था। तो वही बता रहे हैं कि जो 500 ईस्वी जिसको हम शैशव काल कहते हैं, यह अंधकार पूर्ण युग है, क्योंकि इसमें अधिकांश पुस्तकें काल कवलित हो चुकी थीं और जैन धार्मिक ग्रंथों के गणितानुयोग और वक्षाली गणित के कुछ पन्ने उपलब्ध थे। यदि जैन मुनि इन धार्मिक ग्रंथों को संजोकर न रखते तो गणित का एतत्कालीन इतिहास भी विलुप्त हो गया होता। कि क्यों? अर्थात अगर जैन मुनि इन धार्मिक ग्रंथों को सुरक्षित न रखते तो जो ये गणित का हमको संप्राप्त होता है यह भी पूर्णतः विलुप्त हो जाता। और अस्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र एवं अनुयोग द्वार आदि गणितीय संदर्भों से ओतप्रोत ग्रंथ हैं। इस समय के प्रमुख आविष्कार तथा महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार है। क्या क्या है? इस समय 500 ईस्वी पूर्व के समय जो बलदेव उपाध्याय शैशव काल है, शैशव काल के समय क्या क्या हुआ? दार्शनिक अंक लेखन प्रणाली तथा शून्य का आविष्कार। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस समय क्या हुआ? दार्शनिक अंक लेखन और प्रणाली तथा शून्य का आविष्कार जो है ऋग्वैदिक काल से लेकर पिंगल छंद शास्त्र पर्यंत शून्य के सांकेतिक चिन्ह मिलते हैं और छंद के प्रस्तार के संबंध में लिखा गया। छंद में लिखा गया रूपे शून्यम, अर्थात शून्य क्या है? अर्थात रूपे शून्यम अर्थात शून्य स्थान में 2 बार आवृत्ति कीजिए। रूपे शून्यम, शून्य स्थान में 2 बार आवृत्ति कीजिए। और हिंदू गणित शास्त्र में प्रस्तार विधि के वर्णन में 200 ईस्वी पूर्व का जो माना जाता है उसमें शून्य तथा दार्शनिक अंक लेखन प्रणाली का वर्णन आया है। संसार भर में बुद्धि और सभ्यता के विकास में सहायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय गणितीय आविष्कार शून्य का ही है और 1 से 9 तक अंकों तथा शून्य की सहायता से समस्त संख्याएं सरलता से लिखी जा सकती हैं। शून्य के आविष्कार के संबंध में अमेरिका के प्रोफेसर हॉलस्टीड के विचार उल्लेखनीय हैं। ये अमेरिका के जो प्रोफेसर हॉलस्टीड हैं यह क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? अमेरिका के प्रोफेसर हॉलस्टीड कहते हैं, दिस गिविंग टू एरी नथिंग नॉट मेयरली अ लोकल हैबिटेशन and name a picture, a symbol, but helpful power is the characteristic of the Hindu race. Hence it sprang. It is like coining the nirvana into dynamos. No single mathematical creation has been more potent for general aims of intelligence and power. देखिए, एक अमेरिका का प्रोफेसर हॉलस्टीड अपने विचार किस प्रकार देता है? क्या कहता है? दिस गिविंग टू एरी नथिंग नॉट मेयरली
a local habitation and a name, a picture, a symbol, but helpful power is the characteristic of Hindu race. Hence, strong it is like coining the nirvana into dynamos. No single mathematical creation has been more potent for the general angle of intelligence and power. जब प्रोफेसर हॉलस्टिड अपने विचार इस प्रकार कह रहा है तो यह मान लीजिए कि जो शून्य का आविष्कार है, शून्य के आविष्कार का जो संबंध है वह इसी 600 काल में ही प्राप्त हुआ, इसी 500 ईस्वी पूर्व में ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार उमा स्वाति, एक उमा स्वाति का नाम आता है जो विशेष उल्लेखनीय है। उमा स्वाति एक जैन लेखक थे जिन्होंने गणित का उच्च कोटि का ज्ञान था। ये श्वेतांबर संप्रदाय में इनका जन्म काल 150 ईस्वी पूर्व तथा दिगंबर संप्रदाय में, आप जानते हैं जैनों को दो तरह के, उसने एक श्वेतांबर एक दिगंबर, दो संप्रदायों पर बांट दिया गया है। तो वही कहा कि श्वेतांबर संप्रदाय में उमास्वाद का जन्म काल 150 ईस्वी पूर्व तथा दिगंबर संप्रदाय में 135 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके माता पिता के नाम उमा और स्वाति से इनका नाम उमा स्वाति पड़ा। कहीं कहीं इन्हें उमा स्वामी भी कहा गया है। इनका जन्म स्थान कुसुमपुर जो आज का पटना है वहां था। तत्वार्थाधिगम ग्रंथ के भाष्य में इन्होंने गणित के क्षेत्र में संबंधी सूत्र दिए। जैसे कहा, वृत्त की परिधि को पा से, क्षेत्रफल को 6 से, व्यास को वा से और चाप को चा से, उच्चता को ऊ से तथा जीवा को जी से द्योतित करना चाहिए। समझिए आज का जो नियमन है, संक्षेपीकरण है, वो आज जैसे पारणी का प्रत्याहार आई वा इत्यादि में है, अड़ कह दिया, आ कह दिया और अंतिम कह दिया। इसी प्रकार इनके सूत्र के लिए इन्होंने जो बताया उमा स्वाति ने उन्होंने ये बताया, कहा कि आगे जो वृत्त की आपको परिधि की गणना करनी है तो पा से कर दीजिए, क्षेत्रफल की गणना करनी है तो 6 से कर दीजिए, व्यास की करनी है तो वा से कर दीजिए, चाप की करनी है तो चा से कर दीजिए, उच्चता को करनी है तो उसे कर दीजिए तथा जीवा को करनी है तो जी से कर दीजिए। और इसके आधार पर इन्होंने सबका मान बताया। कहा पा इक्वल टू 10 टू पावर y स्क्वायर, जी इक्वल टू √4 उवा माइनस ऊ, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 पावा, ऊ इक्वल टू 1/2 वा माइनस √y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यह इस प्रकार से इनकी परिगणना है। इनका अपना एक संक्षेपीकरण है, अपने गणितीय समाकलन की, परिकलन की एक अवधारणा का एक प्रारूप है जिसको इन्होंने अपने मतांतर से, अपने अनुरूप, अपने थ्रू इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने गुणा और भाग की विधियां भी बताई। उनमें से एक तो साधारण विधि है तथा दूसरी खंड पद्धति पर आधारित है। इसी प्रकार स्थानांक सूत्र 462 में 5 प्रकार के अनंतों, आज का जो इनफाइनाइट है उस 5 प्रकार के अनंतों का वर्णन मिलता है जिनके नाम हैं। एक तो अनंत, आज हम केवल इनफाइनाइट कह देते हैं, कुछ जाना हुआ ये ऐसे बना दिए, कह दिए इनफाइनाइट ना। हमारे यहाँ 5 प्रकार के अनंतों का वर्णन है। एक तो अनंत, द्विधा अनंत, देश विस्तारानंत, सर्व विस्तारानंत तथा शाश्वतानंत। जान लीजिए इनफाइनाइट के भी टाइप हैं। 5 प्रकार के अनंतों का वर्णन मिलता है। कहा एक तो अनंत, द्विधानंत, देश विस्तारानंत, सर्व विस्तारानंत तथा शाश्वतानंत। इसी प्रकार अनुयोग द्वार में 4 प्रकार के प्रमाणों अर्थात मेजरमेंट्स का वर्णन मिलता है। प्रमाण अर्थात जो मापने की प्रक्रिया है, लेंथ जैसे आजकल का है, वेट है, ऐसे ही हमारे अनुयोग द्वार में 4 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है। वह है द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण तथा भाव प्रमाण। और इसी प्रकार मान के 4 प्रकार हैं। पहला मान है मीजर बाई बल्क मान जिसको कहते हैं। दूसरा है उन्मान जिसको मीजर बाई वेट कह सकते हैं। तीसरा है अवमान जिसको मीजर बाई लेंथ कह सकते हैं। और चौथा है गणित मान जिसको मीजर बाई नंबर कहते हैं। इसी प्रकार धान्य मान जिसको ड्राई मेजर कहते हैं, रस मान जिसको उसको लिक्विड मेजर कहते हैं, इत्यादि इत्यादि प्राप्त होता है। हर वस्तु को मापने का क्या वो था, आज सार्वभौमिक 7 प्रकार के लंबाई के मात्रक इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ मान के अलग अलग तरीके थे। मान, अनुमान, अवमान, गणित मान, धान्य मान, रस मान
इत्यादि यह प्राप्त होते हैं। भगवती सूत्र में ज्यामितीय आकृतियां, शैशव काल में जो भगवती सूत्र में ज्यामितीय आकृतियां प्राप्त होती हैं वह त्रस्य, त्रिभुज, चतुरस्र, चतुर्भुज, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, वृत्त, सर्कल, धन चतुरस्र, क्यूब, परिमंडल, एलिप्स आदि बताई गई हैं। और इसी प्रकार बीजगणितीय नियम जो हमारे आते हैं उसमें उत्तराध्ययन सूत्र 30, 10 व 11 में वर्ग, घन, वर्ग, वर्ग, घन वर्ग, घन वर्ग, वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ तथा द्वादश घात के लिए, घात मतलब पावर, पावर ऑफ दैट वैल्यू इज आल्सो नोन एज घात, उसके लिए कहा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ तथा द्वादश घात के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कुछ बीजगणितीय घात नियम इस प्रकार से हैं जिनको देखते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं तो कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, उसी प्रकार यहाँ जो बीजगणितीय घात नियम मिलते हैं वह ऐसे मिलता है। क्या कहा? का का प्रथम वर्ग इक्वल टू का का स्क्वायर, का का प्रथम वर्ग कहा तो का का स्क्वायर, का द्वितीय वर्ग कहा तो का होल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, का 4 है ना, का की घाते 4, का तृतीय वर्ग, का की घाते 8, का सौवा वर्ग, का 2 ऐसे लिख दिया, का प्रथम वर्गमूल, का 1/2, का 1/2 ऐसे कह दिया, का द्वितीय वर्गमूल, का 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू का 1/4 इत्यादि। स्थानांक सूत्र में क्रमवय को भंग तथा संचय को विकल्प कहा गया है। इसी प्रकार शैशव काल में जो गणित का शैशव काल था उसमें वकछाली गणित के विषय में कहा गया। पेशावर जिले के यूसुफजाई तहसील में वकछलई नाम का एक ग्राम है। वकछाली गणित क्या है अभी पीछे चर्चा जो हुई, तो वकछाली गणित को जान लीजिए। वकछाली गणित पेशावर जिले के यूसुफजाई तहसील में वकछलई नाम का एक ग्राम है जो काबुल से 150 मील तथा श्रीनगर से लगभग 160 मील दूर है। 10वीं शताब्दी के अंत में एक किसान को हल जोतते समय पत्थर की शिला के नीचे दबे हुए गणित की प्राचीन पुस्तक के लगभग 50 पृष्ठ मिले जिनको वकछाली पांडुलिपि, वकछाली हस्तलिपि तथा वकछाली गणित कहा जाता है। एक किसान था जो हल जोतते समय उसको गणित की 50 प्रश्नों की पुरानी पुस्तक मिली, उस पर जो सूत्र मिले वह वकछाली पांडुलिपि, वकछाली हस्तलिपि अथवा वकछाली गणिति कहलाया। इसका प्रयोजन क्या है? इनको पढ़ने से पता चलता है कि 3री शताब्दी में अंक गणित अपनी विकसित अवस्था में था। इससे अंक गणित की मूल क्रियाएं, दार्शनिक अंक लेखन प्रणाली, संख्याएं, भिन्न परिक्रम, वर्ग, घन, त्रैराशिक नियम, इष्ट कर्म यानी रूल्स ऑफ फॉर्स पोजीशन, ब्याज रीति है ना जो आपका इंटरेस्ट सिस्टम है, क्रय विक्रय संबंधी प्रश्न, सम्मिश्रण प्रश्न आदि दिए गए हैं। प्रश्न हल करने के बाद उनकी पुनः जांच की क्रिया भी बताई गई है तथा उस विधि का नाम प्रत्यानय तथा प्रत्यय है। इसमें कूला सवर्ण में भिन्न संबंधी नियम, संकलित में जोड़ संबंधी नियम, न्याय स्थापन में आंकड़ों का विधिवत लिखना बताया गया है। क्षय शब्द का जो अर्थ आया है वह ऋण के लिए तथा जोड़ के लिए सांकेतिक चिन्ह इसका जो आपका प्लस है इसका प्रयोग मिला, अर्थात इसका प्रयोग सर्वप्रथम वकछाली गणित पे प्राप्त होता है। वकछाली गणित को देखने से पता चलता है कि उस समय से पूर्व भी गणित पर पुस्तकें लिखी जाती रही होंगी जो कि कालक्रम से नष्ट हो गईं। अतः यह अनुमान निश्चित है कि 300 ईस्वी पूर्व ही अंक गणित की नींवों पड़ चुकी थी। इसी प्रकार त्रिकोणमिति का जन्म भी शैशव काल से ही होता है। सूर्य सिद्धांत जो आपका ईस्वी सन 100 के आसपास ज्योतिष के स्वतंत्र ग्रंथ लिखे माने जाने लगे थे, उनमें से 6ठी शताब्दी में पंच सिद्धांतिका में पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पॉलिस व सूर्य सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इनमें से जो ये सूर्य सिद्धांत का गणित के क्षेत्र में योगदान कहा जा सकता है, इसके रचयिता सूर्य हैं। सूर्य सिद्धांत के जो रचयिता है सूर्य कहा जाता है कि स्वयं भगवान सूर्य ने मय नामक असुर से प्रसन्न होकर, समझिएगा, भगवान सूर्य ने मय नामक असुर से प्रसन्न होकर उसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया
और इसमें युगादि से अहरगण लाकर ग्रह सिद्ध करने के बाद स्पष्ट ग्रहों की साधन विधि कही गई थी। यह सूर्य सिद्धांत की अवधारणा है। अब सूर्य सिद्धांत में ज्या अर्थात साइन, उत्क्रमज्या वर्साइन तथा कोटिज्या कोसाइन, इन तीन आज का साइन कॉस टेन सेक कॉस स्कॉट, यह मुख्य अवधारणा है ट्रिग्नोमेट्री की। तो इस ट्रिग्नोमेट्री का जो लेख है वह सूर्य सिद्धांत में किस प्रकार प्राप्त होता है यह अवलोकनीय है। सूर्य सिद्धांत में ज्या था जिसको साइन कहा जाता है, उत्क्रमज्या वर्साइन कहा जाता है, कोटिज्या कोसाइन कहा जाता है। इन तीन त्रिकोणमितीय फलनों का उल्लेख है। इससे पूर्व चाप को जीवा कॉर्ड से संबद्ध किया गया था जो यूनानियों ने भी किया, किंतु चाप को चाप के एक सिरे से जीवा पर डाले हुए लंब के पदों में अभिव्यक्त करना यह उच्च कोटि की गणित की कल्पना है। यहीं से त्रिकोणमिति की नींव पड़ी, अर्थात त्रिकोणमिति की नींव भी सूर्य सिद्धांत के समय से ही प्राप्त हुई और यहीं से आपका इसका प्रारंभ होता है। अब इसके बाद का जो एक अन्य भाग बनेगा वो रहेगा मुख्य रूप से गणित शास्त्र की आचार्य परंपरा। गणित शास्त्र की आचार्य परंपरा के विषय में हम अग्रिम दिवस अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक बस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।